भगवती पार्वती अयोध्या के संबंध में भगवान शिव से रुद्रयामल में पूछ रही हैं कि हे भगवान, कीदृशी सा सदा मेध्या योध्या विष्णु प्रिया पुरी आद्याया गीयते वेदै पुरीणाम मुक्तिदायिका। हे भगवान, वेदों में जिस अयोध्या की महिमा का गान किया गया है, 7 पुरियां भगवान के श्रीअंग में विराजमान हैं। विष्णोः पादमवंतिका गुणवती मध्ये चुकांची पुरी नाभौ द्वारावतीं तथा च हृदये मायापुरीं पुण्यदाम ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरां नाशां च वाराणसीं एतद् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। अयोध्यापुरी मस्तक में विराजमान है। भगवान के चरण कमल हैं अवंतिकापुरी उज्जैन। शिवकांची विष्णुकांची भगवान के चरण हैं, घुटने हैं। द्वारकापुरी भगवान की नाभि है। मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है और ब्रजमंडल भगवान की ग्रीवा है, कंठ है। महाराज जी भाव देते थे, कंठ है, इसका मतलब क्या है? बोले जो जीव ब्रज में आ जाता है, ठाकुर जी उसको अपने कंठ से लगा के रखते हैं, उसके गुण दोष का विचार नहीं करते। बस आए जाए ब्रज में तो ठाकुर जी गले से लगा के रखते हैं। ब्रजमंडल भगवान की ग्रीवा है। ग्रीवा मूलम उदाहरन्ति मथुराम नासांच वाराणसी, वाराणसी पुरी भगवान की नासिका है। और एतद् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम, ब्रह्म पद अयोध्या भगवान का मस्तक है। तो यह 7 पुरियों में सबसे पहली है, आद्या है अयोध्या। अयोध्या के निवास से क्या फल मिलता है? इस पुरी की उत्पत्ति कैसे हुई? यहाँ कितनी नदियां हैं? उनका संगम क्या है? उसका फल क्या है? उस कुंड नदी संगमादि रूप जल में स्नान करने का पुण्य क्या है? दान का पुण्य क्या है? हे भगवान, श्री अयोध्या जी के आओ दंडोत प्रणाम, आप महात्म्य को सुनावें। भगवान शंकर ने कहा, श्री शंकर उवाच यस्याह पश्चिमतो नदः प्रवहति ब्रह्मात्मजो घरघरः सामीप्यं न जहाति यत्र सरयूः पुण्या नदी सर्वदा विद्या यत्र महाधिका गिरिसुते स्थानं च विष्णोर्हरेः सायोध्या विमला पुरी पुरीवरा स्याद् सदानंददा। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। सायोध्या विमला पुरी पुरीवरा स्याद् वह सदानंददा। युष्माकम वह, आप सबको यह आनंद देने वाली हो, यह आशीर्वाद है। हे पर्वत नंदनी पार्वती, जिस अयोध्यापुरी के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र घर घर नद प्रवाहित है, घाघरा जिसको कहते हैं, और परम पवित्र नदी सरयू
जिस अयोध्या का कभी त्याग नहीं करती है, जहां भगवती महाविद्या देवी निरंतर विद्यमान रहती हैं, जो विद्याओं की खान है, और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की जो प्राकट्य स्थली जन्मस्थली है, सातों पुरियों में जो शिरोमणि है, जिसका एक नाम बिमलापुरी भी है। ये बिमला कौन है? जानकी जी की सखी ही है। सुरति शक्ति बिमलादि रहत नित आज्ञाकारी, अग्र स्वामी जी ने ध्यान मंजरी में कहा है। ये बिमला जी, ये बिमला जी सब जगह रहती है। अयोध्या में बिमला जी हैं, ब्रज में बिमला जी हैं। हाँ भूल गए हम, कोई बाद में करें। अयोध्या में बिमला जी हैं, हाँ ब्रज में बिमला जी हैं। कहाँ है बाबा? कामवन में बिमला देवी, बिमल कुंड बिमला देवी, और जगन्नाथपुरी में बिमला देवी है। जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वह प्रसाद जब बिमला जी को अर्पित किया जाता तो महाप्रसाद हो जाता। ये बिमला भगवान की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसलिए बिमला जी के नाम से एक नाम अयोध्या का बिमलापुरी भी है। ऐसी अयोध्या आप सब श्रोताओं को परमानंद प्रदान करे, ऐसा कह करके भगवान शिव ने नमामि परमात्मानं रामं राजीव लोचनम अतसी कुसुमश्यामम रावणांतकमच्युतम कहकर भगवान का स्मरण किया। कहते संपूर्ण तीर्थों का जो पुण्य है उससे भी अधिक पुण्य केवल अयोध्या के महात्म्य के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। श्रवण मात्र से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोले अयोध्या माने होता क्या है? शंकर जी अयोध्या शब्द का अर्थ बता रहे हैं। अकारो वासुदेवस्यात् यकारस्तु प्रजापति उकारो रुद्र रूपस्तु ताम ध्यायन्ति मुनीश्वराः सर्वोपपातकैर्युक्तैर् ब्रह्महत्यादि पातकैः नयोध्या सर्वतो यस्मात् तामयोध्यां ततो विदुः विष्णोराद्या पुरी चेयं क्षितिम न स्पृशति प्रिये। अयोध्या में सबसे पहले क्या है? आ माने अकारो वासुदेवस्यात्, माने वासुदेव तुरीय ब्रह्म, और उकार का अर्थ है अयोध्या। यकार क्या है? यकार का अर्थ है ब्रह्म, अयोध्या, और या में ऊ है ओ, उकार, उकार का अर्थ है भगवान शंकर, और ध्या माने होता है ध्यान। अर्थात जिस अयोध्या में भगवान नारायण, श्री ब्रह्मा जी और शंकर जी निरंतर निवास करके श्री राम जी का ध्यान करते रहते हैं, उसका नाम है अयोध्या। त्रिदेव अयोध्या में रह करके निरंतर राम जी का ध्यान करते हैं और श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, ये है। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी की कोई बात काल्पनिक नहीं है, सब शास्त्र प्रामाणिक बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ हाँ, बहुत प्यारी बात। जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे,
हरि शंभु न चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव समस्त ऋषि मुनि महात्मा वहां रहकर श्री राम जी की उपासना करते हैं, श्री राम जी का ध्यान करते हैं, इसलिए इसका नाम है अयोध्या। और दूसरा अर्थ है कि ब्रह्म हत्यादि महापातक उपपातक अयोध्या के सामने ठहर नहीं सकते। ये पाप जो है ना, युद्ध करते हैं तीर्थों से, तो सब तीर्थों से तो युद्ध कर लेते हैं, पर अयोध्या जी से सभी पाप मिलकर भी लड़ने में समर्थ नहीं है। इसलिए योद्धुम अयोग्या अयोध्या, जो युद्ध के योग्य न हो, जिससे कोई युद्ध न कर सके, कोई दोष पाप जिसकी पराजय न कर सके। ये अयोध्या पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करती है। यहाँ भगवान श्री राम महाविष्णु निवास करते हैं। लक्ष्मण किला जिसको कहते, सहस्त्रधारा से लेकर के 1 योजन 4 कोस तक इसकी सीमा है। विष्णो सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यांकुरा सदा, केन वर्णयितुं शक्यो महिमास्या सुबुद्धिना। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर श्री अयोध्या विराजमान है। इस अयोध्या में ये 4 कोस इसका विस्तार कहा गया है, और ये संपूर्ण अयोध्या मत्स्य की आकृति का है, मछली की आकृति का, मत्स्याकृति में है। ये भगवान का अंतर्ग्रह कहा जाता है। मत्स्याकृति रियम भद्रे पुरी विष्णुरुदीरिता। इसको पढ़कर के एक बात समझ में आती है, अयोध्या जी में प्रायः जितने प्राचीन मंदिर स्थान हैं उन सब में मछली का चिन्ह बना हुआ है। याद है, सब जगह मछली, पुराने जितने स्थान हैं सब में मछली का चिन्ह। मत्स्याकृति अयोध्या है, लगता है वो मछली अयोध्या का एक, आजकल की भाषा में कहना चाहिए लोगो है। अयोध्या का लोगो है मछली, क्योंकि मत्स्य अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए ये मत्स्याकृति पूरी है। गोप्रतार तीर्थ जिसको गुप्तार घाट कहा जाता है, ये पश्चिम में गुप्तार घाट है और अयोध्या का ये सिर माना गया है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और उत्तर दक्षिण का जो मध्य है ये इसका मध्य भाग है। ऐसी यह दिव्यपुरी है, ऐसा रुद्र यामल में भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं। पार्वती जी ने अयोध्या जाने का पुण्य, उसके दर्शन का पुण्य क्या है, कौन कौन से तीर्थ हैं, इस संबंध में पूछा, और किस महीने में किस तिथि में कौन सा पर्व होता है, वहाँ कैसे स्नान कैसे दान करना चाहिए, सब प्रश्न भी पूछे हैं और शंकर जी ने विस्तार से इसका उत्तर दिया है। अब सुन लीजिए। यदा मतिम प्रकुरुते अयोध्या गमनम प्रति तदा निर्मुक्ता गायन्ति पितरो दिवि।
जब कोई मनुष्य ये विचार करता है कि मैं अयोध्या जी जाऊंगा, व्यक्ति अभी गया नहीं अयोध्या जी, अयोध्या जाने का उसने विचार किया, इतने मात्र से उसके जो पितर नरक में पड़े हुए हैं वे नरक से मुक्त होकर के स्वर्ग में चले जाते हैं और अपने वंशजों की कीर्ति का गान करते हैं। वाह भाई, हमारे खानदान में ऐसा कोई पैदा तो हुआ जिसके मन में अयोध्या जाकर दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति यावत् पदानि रामस्य मार्गम गच्छति मानुषः पदे पदे स्वमेधस्य यज्ञस्य फलभते फलम, जो पैदल श्री अयोध्या जी में जाता है वह जितने कदम रखता है उसे एक एक कदम पर, एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तीर्थ यात्रा तो वस्तुतः पैदल ही होनी चाहिए, पूरा फल तो तीर्थ यात्रा का पैदल जाने से है। जूता चप्पल पहन के भी नहीं जाना चाहिए। लिखा है अर्धम हरति पादुका, चप्पल पहन के तीर्थ यात्रा करने जाओगे तो आधा पुण्य तो चप्पल ही ले लेगी। अर्धम हरति पादुका, जूता चप्पल में आधा पुण्य नष्ट हो जाएगा, और वाहन में बैठ के गए तो और कमती हो जाएगा पुण्य। इसलिए पैदल चल करके जाने की ही विशेष महिमा है। और ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पैदल, आज भी ऐसे हैं जो पैदल वृंदावन तक आते हैं, पैदल अयोध्या, पैदल जगन्नाथपुरी। जो अयोध्या जाने की प्रेरणा लोगों को देता है वह भी पापों से मुक्त होकर के और अपने इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है। अयोध्या जाने वाले व्यक्ति को तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार से कोई सहायता पहुंचाता है तो कहते हैं वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों का जो मीठी वाणी में स्वागत करता, आइए आइए, बहुत अच्छे, आप अयोध्या जी जा रहे हैं, अरे थोड़ा तो हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, ऐसे मीठी वाणी में बोलता है, वो कुबेर के चैत्रथ वन में बिहार का उसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ये भी लिखा है कि पैदल चलते चलते कोई बहुत ज़्यादा थक गया हो, अब उससे चलना संभव ना हो, को चल ही नहीं सकता, छाले आगे पैर में क्या करेगा, कैसे चलेगा, जाना है उसको, तो ऐसे जो अशक्त यात्री हैं जो चल नहीं सकते, उनको वाहन में बिठा करके जो अयोध्या पहुंचा देता है तो उस व्यक्ति को भी हंस युक्त विमान से वो इंद्रलोक की यात्रा करता है। इसलिए अयोध्या वासियों को जल पिलाना, भोजन कराना, अयोध्या यात्रियों को, इसकी भी बड़ी महिमा है। गया श्राद्ध से जो पुण्य होता है, प्रयाग में मुंडन कराने से जो पुण्य होता है, और अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों को अन्न देने से वह फल प्राप्त हो जाता है। पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। जो उपानह आदि का दान करता है वह हाथी पर बैठ करके चलता है, और अयोध्या जाते समय जो विघ्न बाधा पहुंचाता है वह कल्प भर रौरव नरक में डूबा रहता है। एक समय वह भी था, आप सबको पता होगा, जब लाखों लाखों लोग अयोध्या कूच कर रहे थे और उस काल में जिनका शासन था उन्होंने कितनी बाधाएं उत्पन्न की अयोध्या जाने में। हर गांव जेल बन गया, हर जिला जेल बन गया, लेकिन फिर भी लोग वेश बदल बदल के कितने कष्ट सह करके कार सेवा में अयोध्या पहुंचे, आप सबको पता ही है। कह दिया था परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां लाखों लोग पहुंच गए।
तो लिखा है विघ्नमाचरते यस्तु अयोध्याम प्रतिगच्छतः नरके मज्जते मूढ़ा कल्प मात्रम तो रौरवे। एक कल्प तक रौरव नरक में पड़ता है जो अयोध्या जाने वालों को बाधा उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से बहुत बड़ी महिमा है। अयोध्या जाने वाले यात्रियों के पैर में जो तेल की मालिश करता, पैर दबाता, पैर धोता है, उसकी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से कितने श्लोक ऐसे हैं कि जिनमें अयोध्या के विशेष महात्म्य का वर्णन है। और एक और विशेष बात लिखी है महाराज जी, नवल राम जी महाराज, कि अयोध्या जाते समय पठेन नाम सहस्रंच स्तवराज मथापिवा गजेंद्र मोक्षणम चापी पथि गच्छन सनई सनई। शंकर जी कहते रास्ता चलते बातचीत करते नहीं जाना चाहिए अयोध्या जी में। विष्णु सहस्रनाम, रामस्तव राज और गजेंद्र मोक्ष, इनका पाठ करते हुए अयोध्या की ओर जाना चाहिए, ये भी लिखा है। भगवान की अवतार कथाओं का गान करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम, राम सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। अथवा पठते नित्यम राम नाम सहस्रकम पठते नाम मात्रंतु मुच्यते महतो भयात। सुविधा और दे दी, राम सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, रामस्तवराज और गजेंद्र मोक्ष का पाठ तो वही कर पावेगा जिसको संस्कृत का ज्ञान होगा। अब बिल्कुल बेचारा पढ़ा लिखा नहीं तो क्या करे, तो लिखा है कि राम नाम लेते हुए चला जाए तो उसको भी वही लाभ मिल जाएगा। कितना सस्ता है कल्याण, देख लो। अब राम राम तो सब कोई सब जानते हैं, राम राम बिना पढ़े लिखे भी राम राम जानते हैं। राम 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 करते हुए चला जाए तो उसको भी वही लाभ प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री अयोध्या धाम की जय। कहते अयोध्या जाते समय जब अयोध्या जी पहुंचे और दूर से अयोध्या दिखाई पड़ जाए तो साष्टांग लोट करके धरती पर प्रणाम करना चाहिए। अयोध्याम दृश्यमानाम यो दंडवत प्रणमेत सुधी सर्व पाप विशुद्धात्मा यात विष्णु सन्निधिम। वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान की सन्निधि को प्राप्त करता है। आहा, अयोध्या में जाकर जब भगवान श्री राम का नीलोत्पल दल श्यामम, नील कमल के समान जो श्याम है, पीत कौशेय वाससम, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, उन राम जी का दर्शन चाहे बाल भाव में करे, चाहे कुमार भाव में करे, अथवा युग, भगवान के बाल रूप का दर्शन भी है, पौगन रूप का दर्शन भी है, नित्य किशोर रूप का भी दर्शन है। भगवान के किसी भी स्वरूप का दर्शन करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा भाव है कि बाल्यावस्था में, कौमार अवस्था में, युवावस्था में जो भी ज्ञाता ज्ञात पाप बने हैं वे सबके सब नष्ट हो जाते हैं। तत्सर्वम नाश मायाति अयोध्या दर्शने कृते राम दर्शन महात्म्य पुण्य संख्या न विद्यते। कहते कितना पुण्य होता, कहते किसी को लेखा जोखा करने की सामर्थ्य नहीं है। अब कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी। शंकर जी कहते तीर्थ यात्रा तो लोग करते हैं, पर तीर्थ यात्रा का पूरा लाभ मिलता किसको है? यस्य हस्तौ च पादौ च जिह्वा चैव सुसंयता विद्या तपश्च कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुते। जिस श्रद्धालु के हाथ, पैर और जिह्वा उसके वश में है, जिसमें विद्या, ज्ञान, कीर्ति, रक्षा, ध्यान और इंद्रियों का दमन रूप तप है, उसी व्यक्ति को तीर्थ का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है।
अकामुकः, तीर्थ में जाए तो काम वासना से मुक्त रहे। निरालंबः, किसी का सहारा न ले। स्वल्पाहारः, बहुत थोड़ा सात्विक आहार करे। जितेंद्रियः, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होकर तीर्थ में जाता है तो विमुक्तः सर्वदोषैश्च सतीर्थ फलमश्नुते। परिग्रह निवृत्तश्च, संग्रह से मुक्त हो, संग्रह नहीं करना चाहिए। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। और जिसका अहम भाव, अहंकार निवृत्तश्च, जिसका अहम भाव निवृत्त हो गया उसी को तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। जो क्रोध नहीं करता है तीर्थ में, जो सत्य बोलता है और अपने ही आत्मा का सभी प्राणियों में दर्शन करता है। जैसे हमको कोई विपरीत व्यवहार करे तो पीड़ा होती है, ऐसा ही विरुद्ध व्यवहार करने से दूसरे को भी पीड़ा हो सकती है। ऐसा जिसमें विचार है वही तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ी सुंदर बात लिखी, बोले लोगों के कल्याण के लिए वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं, कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो स्वर्गादि लोकों को प्रदान कराने वाले हैं। और वे यज्ञ सामर्थ्यहीन व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जा सकते। धन बल भी चाहिए और जनबल भी चाहिए। हाँ, अकेले यज्ञ होएगो, धन चाहिए। धन भी अपनी परिश्रम से प्राप्त न्यायोपार्जित धन। अन्यायोपार्जित धन से आप यज्ञ करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। न्यायोपार्जित धन भी चाहिए और केवल धन से नहीं होगा, जन सहयोग भी चाहिए। तब हर आदमी जिसके पास न जन शक्ति है और न धन शक्ति है, उस बेचारे का तो कल्याण ही नहीं होगा। तब शंकर भगवान कहते हैं प्रत्येक निर्धन से निर्धन मनुष्य के भी कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की गई है। धनी मानी लोगों को विधि पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलते हैं, वो अकिंचन निर्धन लोग प्रेम से तीर्थ यात्रा करते हैं, उनको वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि दरिद्र लोग बहुत अधिक दान नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, पर वे भी तीर्थ यात्रा तो कर सकते हैं कि नहीं। तीर्थ यात्रा करेंगे तो उनको उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। अनुपोष्य त्रिरात्रंच तीर्थान्यनभिगम्य च अदत्वा कांचनम गाश्च दरिद्रो नाम जायते। लिखने योग्य श्लोक है गोपाल जी। कहाँ चले गए क्या? लिखने योग्य श्लोक है। दरिद्र कौन होता है? जिस व्यक्ति ने मनुष्य देह प्राप्त करके त्रिरात्र व्रत नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की और स्वर्णदान नहीं किया और गोदान नहीं किया, वही व्यक्ति दूसरे जन्म में दरिद्र होता है। इतना काम करेगा तो कभी दरिद्र होगा नहीं। अग्निष्टोम राजसूय वाजपेयी आदि यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, वह फल तीर्थों का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस ब्रह्मांड गोलक में अयोध्या महान तीर्थ है।
संपूर्ण देवता अयोध्या को प्रणाम करते हैं, अयोध्या में निवास करते हैं। 10 कोटि सहस्राणि 10 कोटि शतानि च एतानि सर्वतीर्थानि त्रिसंध्यम निवसन्ति च। बड़ा विलक्षण श्लोक है। लिखा है 10 कोट 10 करोड़ 100 करोड़ और 10,000 करोड़। 10 करोड़ 100 करोड़ और 10,000 करोड़ तीर्थ निरंतर अयोध्या में निवास करते हैं। 10 कोटि सहस्राणि 10 कोटि शतानि च एतानि सर्व तीर्थानि त्रिसंध्यम निवसन्ति। त्रिसंध्या में वहाँ निवास करते हैं। अयोध्या में 12 सूर्य 8 वसु 11 रुद्र साध्य देवता 49 मरुदगण गंधर्व अप्सराएं निरंतर निवास करते हैं। यह दिव्य पुरी है अयोध्या। ब्रह्मा जी शिव जी नारायण भगवान सब श्री अयोध्या जी में निवास करते हैं। अयोध्या में तप करने से ही इंद्र को इंद्रत्व, वरुण को वरुणत्व, कुबेर को कुबेरत्व प्राप्त हुआ है। अयोध्या में जाकर जो स्नान करते हैं, श्री राधा रमण लाल की जय। देवार्चन पितृतर्पण पिंडदान आदि करते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ से जितना पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य वहां प्राप्त हो जाता है। अयोध्या में जाकर सरयू तट पर गरीब से गरीब आदमी को भी कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो कराना चाहिए। अब हम आपको बताएं, अयोध्या जी में ज़्यादातर जो, अब तो सब जा रहे हैं जब से राम मंदिर बना है, बड़ी भीड़ हो रही है अयोध्या जी में। नहीं तो अयोध्या जी के तीर्थयात्री ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं अयोध्या जी। मोटे मोटे भगत अमीर अमीर लोग तो हमारे बिहारी जी ने पकड़ लिए। ब्रज के ठाकुर जी माल खाने वाले हैं ना, तो मालदार मालदार तो इन्हें पकड़ लिए। और गरीब गरीब भगत सब राम जी के हैं अयोध्या में। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पहुंचते हैं, अपना सतुआ बांधे हुए, अपना सीधा सामान लेकर के सब। तो वहां हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, गांव के लोग बाबा, वो किसी एक ब्राह्मण को 1 मुट्ठी चावल, 1-2 मुट्ठी आटा, 1-2 आलू, 2 नमक की डली और थोड़ा एक आध मिर्चा वो दे देंगे। उसको सीधा कहते हैं, कहते हैं ब्राह्मण भोजन है। और अब तो शायद कुछ महंगा हो गया होगा, नहीं तो 2 रुपए में गौदान हो जाता है। वहाँ बोलो वृंदावन बिहारी। वहाँ पंडा सरयू जी के किनारे गैया बछिया बांध के रखते हैं, बस पूछ पकड़ लो, 2 रुपया दो, तुरंत आधी हिंदी आधी संस्कृत मिला जुला संकल्प बोल करके फट से गौदान करा देते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भले ही किसी रूप में सही, पर वहाँ आटा देने की परंपरा है, तो आज भी वहाँ ये चल रहा है। तो कम से कम गरीब आदमी जाए तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अथैकम भोजयेद विप्रम सरयू तीरमास्थितः तेनासौ कर्मणा देवी प्रेत्य चेह च मोदते। सबसे उत्तम पक्ष तो यह है कि तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्य को आहार त्याग देना चाहिए। फल शाक कंदमूल आदि का आहार करके और तपस्या पूर्वक तीर्थ में निवास करना चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है।
और यहाँ तक लिखा है कि इन तीर्थों में स्नान का अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका। ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्राश्चैवेतरे जनाः, अंत्य चांडाल आदि सबको अधिकार है अयोध्या में जाने का, अयोध्या में स्नान करने का। वहां जो स्नान चैत्र महीने में जाकर अयोध्या का दर्शन कर लेता है, यदि रामनवमी के दिन दर्शन कर लेता है तो नवयोनिम ब्रजन्त्येते, वो कभी अधम योनि में नहीं जाता है और वह मुक्त हो जाता, किसी माता के गर्भ में नहीं जाता है। ऐसी अयोध्या की महिमा है। आज भी रामनवमी के समय अयोध्या जी में बहुत बड़ी भीड़ होती है और अयोध्या में सरयू स्नान लोग करते हैं। ये जो श्लोक हमने आपको कहा था, ये इसी रुद्र यामल का ही श्लोक है। विष्णो पादमवंतिकां गुणवतीं मध्यम च कांचीं पुरीं नाभिं द्वारवतीं पठन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासाञ्च वाराणसी मे तद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। अवंतिकापुरी भगवान के चरण हैं, कांचीपुरी मध्य भाग है, द्वारिकापुरी नाभि है, मायापुरी हृदय है, मथुरापुरी कंठ है, काशीपुरी नासिका है और अयोध्या मस्तक है भगवान का। जन्म प्रभृति यत् प्रापम स्त्रिया वा पुरुषस्य वा अयोध्या स्नान मात्रेण सर्वमेव प्रणश्यति। स्त्री हो अथवा पुरुष, जन्म से लेके स्नान के एक क्षण पूर्व तक के संपूर्ण पाप अयोध्या के दर्शन और सरयू जी के स्नान से नष्ट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी, लिखा है कि 100 वर्ष तक अखंड अग्निहोत्र करे, 100 वर्ष तक वेदों का सस्वर पारायण करे, उसका जितना पुण्य होगा उससे करोड़ गुना पुण्य अयोध्या में एक रात्रि निवास करने पर प्राप्त हो जाता है। ये तु वर्ष शतम पूर्णम अग्निहोत्रमुपासते अयोध्याम बसते रात्रिम फलिम कोटि गुणम स्मृतम। अयोध्याम दुष्करम गंतुम, अयोध्या में जाना बड़ा कठिन है, नहीं जा पाते, कोई ना कोई बाधा पड़ जाती है। अयोध्याम दुष्करम तपः, अयोध्या में तपस्या करना बड़ा कठिन है। अयोध्याम दुष्करम दानम, अयोध्या में दान भी दुष्कर है। वासश्चैव सुदुष्करः, वास करना भी बड़ा कठिन है। ये तो भगवान की विशेष कृपा हो तब वास संभव है। 12 दिन तक कोई उपवास करके 12 रात्रि निवास कर ले अयोध्या में और परिक्रमा कर ले, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की, जम्बू द्वीप की उसने परिक्रमा कर ली, ऐसा समझना चाहिए। जो अयोध्या का दर्शन करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, वह दिव्य देह प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बार बार बोलते थे। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयूः सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव कह रहे हैं अयोध्यापुरी परब्रह्म स्वरूपा है। सरयू तीर्थ सगुण ब्रह्म है, सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म है सरयू। और अयोध्या में निवास करने वाले जितने प्राणी हैं सब साक्षात जगन्नाथ जी हैं।
तन्निवासी जगन्नाथ, अयोध्यावासी जगन्नाथ हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तुम पूछ तो रही हो, पर वेद भी अयोध्या के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, शिव जी भी नहीं कर सकते। कहते भगवान श्री नारायण भी इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी इसकी अद्भुत अनुपम महिमा है। सिया राम सखियन संग खेले, 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 नित्य विहार रस रास अनुपम, नित्य विहार रस रास अनुपम, सिय मन रंजनी मेले मेले, सिय मन रंजनी मेले मेले, सिय राम सखियन संग खेले, सिय राम सखियन संग खेले, मधुर हास प्रहास मृदुता में, मधुर हास प्रहास मृदुता में, कल केली प्रकेली केले, कल केली प्रकेली केले, सिय अनुग्रह नाथ जानकी, सिय अनुग्रह नाथ जानकी, महापूरण रस केले, महापूरण रस महापूरण प्रगटावे, सिय राम सखियन संग खेले, अग्र अली सिय अति ही दुलारी, अग्र अली सिय अति दुलारी, नव अलियन रंग रेले, नव अलियन रंग रेले, संतन धन सिय राम प्रेमामृत, संतन धन सिय राम प्रेमामृत, नित नूतन रस झेले, नित नूतन रस झेले, सिय राम सखियन संग खेले, सिय राम सखियन संग खेले, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम